हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज हम बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे दोस्तों आज सैटरडे है, लेकिन आज भी 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन था, यानी आज सैटरडे 18 मई है और इसके बाद सीधे 21 मई को मार्केट ओपन होगा, क्योंकि 20 मई को यहाँ पे चुनाव है, जिसकी वजह से मार्केट क्लोज रहने वाले हैं। यानी मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा, ट्यूजडे को डायरेक्ट मार्केट ओपन होगा। लेकिन आज भी 2 घंटे सिर्फ मार्केट ओपन था और उसमें ही यहाँ पे हमको वोरी रिन्यूएबल के अंदर 5% का लोअर सर्किट देखने के लिए मिल गया। अब यार यहाँ पे बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे हैं वोरी रिन्यूएबल के अंदर, तो जो बहुत सारे लोग यहाँ पे 3000 के प्राइस रेंज में बाई किए थे, उनको तो यहाँ पे लगभग 31% के आसपास का जो है लॉस झेलना पड़ रहा है। या फिर यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 800 के रेट में या फिर 1600 के रेट में बाई किया था, तो वो अभी भी 500% प्रॉफिट के या फिर 200% प्रॉफिट पे ही बैठे हैं। बट यहाँ पे जिन्होंने 3000 के प्राइस रेंज में या फिर 2500 के प्राइस रेंज में खरीदा था, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा दिख रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत से लोग लॉजिक ढूंढते हैं इस चीज़ पे कि यहाँ पे जो फंडामेंटल जो मार्केट का है उसमें तो कोई न्यूज़ नहीं आई, नेगेटिव न्यूज़, जिसकी वजह से शेयर गिर रहा हो। ये उनके लिए है जो लोग हर छोटी सी बात पे या फिर छोटे से प्रॉफिट बुकिंग पे ये ढूंढने लगते हैं कि फंडामेंटली शेयर जो है प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, या फिर फंडामेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई जिसकी वजह से हमको यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल के अंदर यहाँ पे एक लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। सो यार उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, फंडामेंटली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, या फिर यहाँ पे जो भी नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं है, या फिर कंपनी के प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी डेफिनेटली ईयर बाय ईयर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे रही है हर ईयर के हिसाब से। तो फिलहाल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चीज़ें क्या है, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। और देखो, वैसे मैं आपको रेगुलर अपडेट देता हूँ हर एक शेयर की। तो जो लोग पहली बार हमको देख रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी कभी कभी शेयर कर दिया कीजिए, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं नाउ वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएसआई के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पे आरएसआई का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी शेयर के एनालिसिस के बारे में बताने में, या फिर जो भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो आरएसआई ही देख के काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पे मान लो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको लोअर सर्किट देखने के लिए मिला या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। छोटा सा नहीं कहेंगे, 30% काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इस शेयर के लिए एक छोटा ही है, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, यहाँ से हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको आरएसआई भी बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी होल्डर हैं देन आपको वहाँ पे एवरेज किस प्राइस पे करना चाहिए। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइनें खींच रखी हैं। एक यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है जो कि 3000 है, उससे यहाँ पे शेयर रिटर्न हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे आपने देखा कि 2414 रुपये के आसपास का सपोर्ट था। उसमें भी आने के बाद एक बार शेयर रिटर्न 5% का अपर सर्किट मारा, लेकिन फिर से यहाँ पे बैक टू बैक लोअर सर्किट चालू हो गया। आज तो शेयर एकदम से लोअर सर्किट में ओपन हुआ, और ओपन मतलब पूरा शेयर ओपन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट जब ओपन हुई मार्केट लोअर सर्किट पे ही था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन बात आती है, कारण आता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट का क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न ये सिंपल है, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे 21 मई को हो सकता है कि आपको अपर सर्किट देखने के लिए मिले, और अगर नहीं देखने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली शेयर कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी सबसे मेन है कि यहाँ पे देखो, हमेशा ऐसा हुआ है इस शेयर के साथ। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो अगर करते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 मंथ के लिए है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि शेयर यहाँ से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। डाउन हुआ तो उसके बाद फिर से जब अपर लगा, लोगों ने खरीदना शुरू किया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर से अपर हुआ। अब जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा रहा होगा, तो देखो यहाँ पे शेयर एक बार डाउन हुआ है, फिर थोड़ा सा उठा है साइड तक, मतलब अपना टॉप नहीं क्रॉस कर पाया, और उसके बाद फिर से गिरा है। जैसे अभी सिचुएशन चल रही है, सेम सिचुएशन इसके पहले भी एक बार इसमें हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर से ये जो है यहाँ से शेयर उठा था। लेकिन सबसे मेन बात होती है कि देखो यार, हम यहाँ पे जब बाय कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी बाय कर रहे होते हैं। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के साथ बाय करते हैं, लेकिन जब एक थोड़ा सा 1 मंथ या फिर 2 मंथ में अच्छी प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको हर एक शेयर में ज़्यादातर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। सेम चीज़ ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि इन्वेस्टर ही चाहते हैं कि कहाँ तक ये शेयर गिर सकता है। उनके लिए एक छोटा एक प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी करते हैं। और ये जिस टाइप से शेयर ऑल टाइम हाई में चल रहा था, 3000 के आसपास पहुंच गया था, इसने 1 साल के 5 साल के अंदर लगभग
लगभग 76,000 के आसपास परसेंट प्रॉफिट दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर यहाँ पे हम RSI की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम चलते हैं आपको एक वेबसाइट पे, जिसमें मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल का दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये ट्रेंड मोमेंटम है, जो कि 69 का है, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे बताता है स्कोर इज 69.7, स्टॉक इज टेक्निकली मॉडरेटरी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग है, इसको जो है 69 जो है 0.7 का जो है स्टॉक, ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर ये स्टॉक 60 से 70 के आसपास होता है तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर RSI की बात करें तो यहाँ पे RSI बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी शेयर के बाइंग या सेलिंग के टाइम में आप RSI जरूर चेक किया कीजिए, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि यहाँ पे RSI के हिसाब से आप जो है कौन से जोन में आप जो है शेयर को बाय कर रहे हैं। अब देखो RSI यहाँ पे मीडियम है, RSI 45 का है। अब देखो 45 का है, इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो सिंपल नीचे साइड लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है RSI इज 45, RSI बिलो 30 इज कंसिडर ओवरसोल्ड। मतलब अगर 30 के अंदर है, मतलब 30 के आसपास है, फिर 30 है, तो ये समझ लो कि वो ओवरसोल्ड माना जाता है। और जब RSI ओवरसोल्ड होता है तो कोई भी शेयर उसके बाद एक बूस्ट मारता है, क्योंकि ओवरसोल्ड होता है, उसके बाद वो जो है नीचे नहीं गिर सकता। क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा कि यहाँ पे जो भी शेयर हैं वो जब ओवरसोल्ड होते हैं उसके बाद यहाँ पे एक बार आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक कंप्लीट बड़ी रैली मिली है। अब देखो रीजन ये है कि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही है शेयर, कोई फंडामेंटली वीक शेयर तो है नहीं कि यहाँ पे RSI अच्छा है फिर भी लोग नहीं बाय कर रहे। तो यहाँ पे बाइंग तो डेफिनेटली बैक होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 70 जब हो जाता है RSI तो यहाँ पे जो है ओवरबाउट जोन होता है। और जब ये शेयर ऑल टाइम हाई में चल रहा था तो इसका जो है 85 का RSI चल रहा था। तो अब 85 का RSI चल रहा था, यानी ओवरबाउट जोन में चल रहा था, जो कि 45 हुआ है, यानी ये जो है मीडियम में आ गया है। और अगर एग्जांपल के तौर पे ये 30 पे आ जाता है तो ये ओवरसोल्ड जोन होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे मार्केट में एक बार फिर से एक लंबी रैली देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे अगर ओवरसोल्ड जोन आएगा तो ओवरसोल्ड जोन कौन सा हो सकता है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जो है शेयर अभी ये समझो कि मंडे को तो मार्केट ओपन नहीं होगी, ट्यूसडे को ओपन होगी, तो 21 मई को अगर मार्केट ओपन होती है और ये वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे 1921 या फिर मान लो 1900 के आसपास आके रुक जाता है, ये समझो कि 1900 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेता है, सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने के लिए ऊपर साइड मिल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको शेयर यहाँ पे सीधे आते दिखेगा सीधे 1400 के रेट में। अब 1400 के रेट में आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है RSI लगभग 25 के आसपास हो जाएगा, 25 से 29 हो जाएगा, जो कि ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 1400 के आसपास आएगा, लेकिन डेफिनेटली देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव नहीं सोचा जाता, थोड़ा सा कई बार नेगेटिव सोच के चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बस 21 तारीख का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5% अगली बार यहाँ पे लोअर सर्किट मारता है, डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो है वो टच हो जाने वाली है। और जैसे सपोर्ट लाइन टच होगी उसके बाद देखने वाला है मोमेंटम की बात क्या होती है। अगर मान लीजिए कि 21 को भी यहाँ पे आपको लोअर सर्किट देखने के लिए मिलता है, सो डेफिनेटली 22 का आपको इंतजार रहेगा कि 22 को यहाँ पे अपर लगता है या नहीं लगता। और हो सकता है कि 21 तारीख को ही आपको वहाँ पे अपर सर्किट देखने के लिए मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको शेयर अपर सर्किट में 5% न दिखे तो 1-2% यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन सबसे मेन बात होगी कि यहाँ पे आपको करना क्या है। सो अगर आप डेफिनेटली 3000 के आसपास में बाय किए हैं तो आपको यहाँ पे एवरेज करने का एक मौका है, समझ लो, तो आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। लेकिन बस अब देखना होगा कि यहाँ पे आपको 21 तारीख को लोअर सर्किट लगने के बाद जो शेयर है वो ओपन होता है या नहीं होता। और अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो डेफिनेटली वेट कीजिएगा, आपको बस यहाँ पे 1400 के आसपास का इंतजार करना है। सो अब देखिए रीजन ये है, जिन लोगों का पैसा फंस रखा है या फिर जो ट्रैप हो चुके हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का, या फिर 4 जून का तो डेफिनेटली पेशेंट 4 जून तक रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब 4 जून के बाद अगर मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, और कोशिश कीजिए कि मोदी गवर्नमेंट ही कंटिन्यू हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक बाउंस बैक मिलेगा। खासकर शेयर मार्केट वालों के लिए तो मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली अच्छी है। अगर कांग्रेस भी आती है तो बहुत सारी कंपनियां कांग्रेस की सरकार में भी अच्छी चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली दिक्कत होती है कि जो ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए। हालांकि ये तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं जिनमें जिनका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, क्योंकि चाहे कोई सी सरकार हो,
ग्रीन एनर्जी कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली ऑब्वियसली। तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हाँ, ट्रैप हुए हैं तो आपको थोड़ा-सा तो पेशेंस रखना ही होगा। चलिए मिलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। घबराइए मत, अगर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसे नहीं तो भैया बस ऊपर वाले का नाम लीजिए, बैठिए आराम से बिंदास, बार-बार मत देखिए। अगर बार-बार देखेंगे तो आपको घबराहट होगी। किसी दूसरे के पैसे से मत खेलिए कभी भी, अपना पोर्टफोलियो खुद के पैसे से बनाइए और डेफिनेटली हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।